आप ही बताइए, आज आप क्या चीज़ का प्रैक्टिकल किए? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 12th में क्या चीज़ पढ़ना रहता है ऐसे? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 12th में पढ़े थे, तो क्या उसका प्रैक्टिकल वगैरह किए थे कभी? नहीं सर, प्रैक्टिकल नहीं किए थे, बस थ्योरी पढ़े हुए थे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो आपको रहा करता है, नॉर्मली ये ट्रांजिस्टर आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़ना रहता है, ठीक है। अभी आप पार्ट 2 में या पार्ट 3 में जो है पढ़ाई करिएगा इसके बारे में, लेकिन आप उसका जो है ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आप नॉर्मली क्या क्या देखें प्रैक्टिकली रूप से जो है? इसमें सर 3 टर्मिनल्स का यूज किया जाता है, जिसमें गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसमें गेट होता है, सोर्स होता है और ड्रेन होता है, ठीक है। वही जो आप बीजेटी पढ़ते हैं, बीजेटी में कौन कौन सा टर्मिनल होता है आप बताइए? मीटर, बेस और कलेक्टर होता है। पढ़ के देख रहे, इसका मतलब 12th अच्छा से नहीं पढ़े, वरना ये आदमी को 12th में मालूम रहना चाहिए कि मीटर, बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल हुआ करते हैं, ठीक है। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे 12th में थ्योरी के रूप में? प्रैक्टिकल तो नहीं किया, प्रैक्टिकल का तो लोग मशीन तक नहीं देख रहे, लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस पहचानना नहीं जानते हैं, ट्रांजिस्टर तो बातें छोड़ दीजिए, और कनेक्शन वगैरह करने के लिए जो। तो ये आप पहले बताइए कि बीजेटी में आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी पढ़े थे एक तरह से 12th में? नहीं पढ़े थे। तो देखिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक रहता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रहा करता है और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक रहा करता है। यहाँ पे जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़े, इसमें क्या क्या आप नॉर्मली जो है कैलकुलेट कीजिए। आप ड्रेन करंट वर्सेस VDS वोल्टेज है, ठीक है, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पे आईडी में जो है क्या हुआ करता है, ड्रेन करंट में क्या होता है। तो ग्राफ का नेचर कैसा आया था आप बताइए? ग्राफ का नेचर किस तरह से था? सर ग्राफ का नेचर ऊपर जा रहा था। हाँ, शुरू में ऊपर जा रहा था, ऐसा नहीं बोलना रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ये दाएं जा रहा था, बाएं। ट्रैफिक का रूल नहीं बता रहे, टेक्निकली बात करना रहता है कि आप जब VDS को बढ़ा रहे हैं तो शुरुआती दौर में आईडी बढ़ता है, जैसे जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाइएगा डायरेक्टली जो है आईडी बढ़ेगा आपका, जो कि लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ लीनियर मिलेगा, लीनियरली अप डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू पे, VDS का एक मैक्सिमम वैल्यू पे जो है आईडी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो है नॉर्मली कनेक्शन जब किए तो आप इसमें क्या क्या सीखे एक तरह से? कनेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसी में कनेक्शन को कोई लोग एक्सप्लेन करी, कनेक्शन जो इसमें किया हुआ है, कैसे कैसे कनेक्शन किया। इधर व्यूअर को भी दिख रहा होगा ऐसे, जो इधर से बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए यही आपका जो है, जो भी लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिकल, कुछ लोग बोले थे प्रैक्टिकल सर कराइएगा तो उसका जो है कुछ वीडियो बना दीजिएगा, ताकि हम नहीं भी आ पाए तो कम से कम जो है उसको देख ले। प्रैक्टिकल 3 या 4 लोगों में ही अच्छा से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग 6 लोग ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने का मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो, नौटंकी हो रहा है एक तरह से। प्रैक्टिकल में 4-5 लोग का ही ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत होता है, वैसे आइडियली 3 या 4 होते हैं। यही फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो है सर्किट का किट है एक तरह से, जो है इसमें कनेक्शन किया हुआ था। इधर वोल्ट मीटर है, इधर एमीटर है, इधर भी वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर VGS गेट टू सोर्स के लिए, ये वाला जो है VDS ड्रेन टू सोर्स के लिए एक तरह से। तो एक लोग जो अच्छा से प्रैक्टिकल किए, इसका सर्किट क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप ही सर्किट को एक्सप्लेन करिए, इधर बताइए जो है कौन किस से जुड़ा हुआ है। आप सर्किट लीजिए, एक लोग जो है इसको जोड़ दीजिए। आप शिवानी उधर चलिए, क्योंकि आपको तो बोले में तभी हड़बड़ा जाइएगा। जो आप चले आइए इधर जो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल पहले नहीं किए ना, हो सकता है आप अभी समझे हो, एक दो प्रैक्टिकल करिएगा तो आदत बढ़ जाएगा। कोई लोग भी जो है इसको एक्सप्लेन करिए, एक साइड का एक लोग एक्सप्लेन करिए, दूसरे साइड का दूसरे लोग एक्सप्लेन करिए। एक तरफ से चलना स्टार्ट करिए। कनेक्शन किया, छोड़िए आप जो है जिस तेजी से यहाँ पर आना रहता है, एक्टिविटी रखा करिए जब क्लास में रहते हैं। बताइए सर्किट को देख करके, आप सर्किट पकड़िए, जो आप तेजी से यहाँ पे बताना स्टार्ट करिए। जो पहले आप लेके चलिए VGS से, जो VGS के माइनस से, VGS का माइनस से, उसके बाद जोड़े हैं निगेटिव। आगे बढ़ते हैं चीज़ों के बारे में। रेजिस्टेंस लेना है, 2 किलो रेजिस्टेंस लिया है, उसको जोड़े है पॉजिटिव से वोल्टेज। वोल्टेज से ज़्यादा आप सीधे गेट के पास चलिए, गेट या ड्रेन। गेट के पास गए, गेट से फिर एमीटर में देखिए लाइन गया होगा, एमीटर के पास लाइन गया हो, गेट के पास पहुंचिए, गेट से वायर पकड़ते हुए एमीटर के पास पहुंच जाइए। गेट से
एमीटर के पास पहुंचेगा, गेट से जो है जाइएगा तो एमीटर के पास पहुंचेगा, एमीटर का जो अगला वाला में जाइएगा तो रेजिस्टेंस वाले में पहुंचेगा, रेजिस्टेंस वाले से जाइएगा तो आपको जो है VDS के जो है प्लस या माइनस के पास गए होंगे उसके बाद, और फिर जो VDS के माइनस से जो है जाइएगा तो उधर की ओर जाइएगा। अब क्या होता है जब सर्किट जुड़ जाता है ना तो ये नॉर्मल बात रहता है कि बहुत अनुभवी रहिएगा तो तेज़ी से करिएगा। कई बार तो लोग नर्वस हो जाते हैं, जैसे लोग यहाँ पे कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं बताने के समय में तो जो कनेक्शन तो करता है तो आदमी आधा घंटा लगा के कर लिया, अचानक पूछ देता है तो आदमी जो इसको समझ नहीं पाता, इतने सारे वायर में आदमी उलझ जाता है। ठीक है, वही स्थिर से करने के बाद आदमी जो है कर लेता है। ठीक है, तो हम यही रहने दे रहे हैं। अगले क्लास में जब आएगा तो ग्राफ बना लेना रहता है, या ऐसे करके जो हल्का सा अप्रोक्सीमेटली बनाया गया है ऐसे नहीं बनाना रहता है, ग्राफ पेपर पे जो है ढंग से बनाना रहता है। तो इस बार जो आप किए हुए हैं इसमें आप क्या किए हैं, एक तरह से जो है VDS और वर्सेस ID का जो है रीडिंग लिए, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाए हैं। ठीक है, और देखिए कि ID में रिस्पांस क्या होता है, जो कि सबसे पहले लीनियरली उठता है और उसके बाद वो सैचुरेट करेगा एक तरह से। उसके बाद अगले क्लास में जब आप आइएगा तो कनेक्शन आपको हम खुद ही करने के लिए देंगे, सारा कनेक्शन हम खोल खाल देंगे जो। ठीक है, ताकि अगले क्लास में आएगा तो इस कनेक्शन को समझे रहेगा। प्रैक्टिकल का मतलब होता है पढ़ के आना, प्रैक्टिकल खिलौना या तमाशा नहीं रहता, इसको पढ़ा रहना रहता है, पढ़ा रहिएगा तो रहता है। बिहार में आप कुछ ही लोगों में से, वरना आप किसी भी सीनियर अपने गार्जियन से पूछ लीजिए। ठीक है, क्या वो कभी ऐसा मशीन को देखे थे, कभी ऐसा किए थे, किसी से भी पूछ लीजिए। नॉर्मली सिर्फ NIT को छोड़ करके और IT के लड़कों को छोड़ करके, वो आपसे बहुत ज़्यादा किया हो रहा था, आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो NIT और IT छोड़ दीजिए बिहार का, बाकी कहीं पे भी नहीं किया। यहाँ तक कि साइंस कॉलेज में भी बहुत कम लोग किए रहते हैं, BL कॉलेज में भी बहुत कम लोग किए रहते हैं, महिला कॉलेज में भी कम लोग किए रहते हैं, पटना वुमेंस कॉलेज में भी कम लोग किए रहते हैं। आप किसी से पूछिएगा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत किया रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, वो सब में होता है। बाकी तो जिस जिला से आप आए होंगे उस जिला में तो बिल्कुल ही नहीं होता। आप किस जिला से आए होंगे? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। वहाँ कॉलेज तो जाते नहीं, आप तो पटना में भी हैं। आप बताइए किस जिला से हैं? मधुबनी। तो आप भी वही हैं। मधुबनी कहाँ है? आप पटना में बैठ के जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं और कॉपी दे रहे हैं। आप किस जिला से? हाँ, मोतिहारी से। और आप यहाँ पे आप सीतामढ़ी से, आप मधुबनी से, आप हाँ पटना से। तो मान लिया आप पटना में, बाकी सब तो बाहर के। चूँकि कॉलेज में पढ़ाई होता ही नहीं, आपके कॉलेज में पढ़ाई होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तभी तो आप पटना में आए। तो बिहार का यही असलियत रहता है कि कॉलेजेस में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है। प्रैक्टिकल का तो सपना ही नहीं देख सकते, आपको मशीन पहचानने नहीं आएगा एक तरह से। ठीक है, तो अगले क्लास में जो है देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे होंगे आप जो है, कुछ लोग बोले थे कि सर आप प्रैक्टिकल कराइएगा तो कुछ वीडियो बना दीजिएगा ताकि हम लोग ना भी आ पाए तो कम से कम देख तो ले जाए। तो ड्रेन टू सोर्स के बारे में जो है ये दिया हुआ था ग्राफ, और ID जो है इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें ID का जानकारी और गेट टू सोर्स का जानकारी जो है लेने का रहेगा। तो अगले क्लास में इन लोग आएंगे तो प्रैक्टिकल जो है नॉर्मली अच्छा से रीडिंग लेंगे, ग्राफ पेपर वगैरह लेते आइएगा, और सही से टेबल बना रहता है, इस तरह का टेबल बना करके रीडिंग लेना रहता है। और रीडिंग ले करके उसको जो है घर पे बैठ के या यहाँ भी बैठ करके, प्रैक्टिकल 3 घंटे से कम का नहीं होता है, 3 घंटे के आसपास कम से कम प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, तो आप ढंग से प्रैक्टिकल को जो है समय देते हैं, प्रैक्टिकल नौटंकी नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज का सही पहचान होता है एक तरह से। ठीक है, थ्योरी में तो आप कैसे करके डायग्राम इन्हें बना करके काम चला ले सकते हैं, प्रैक्टिकल में एक भी गलती होगा पहले तो रीडिंग नहीं लेने देगा, या तो उल्टा का पुल्टा चलाना स्टार्ट हो जाएगा जैसे। और यदि रीडिंग आया भी तो आपका यदि गलती की है तो सही से मैच नहीं करेगा थ्योरी के साथ, क्योंकि आप आदमी को लिख के बेवकूफ़ बना सकते हैं, मशीन बेवकूफ़ नहीं बनता। मशीन वही आएगा जो आप सही से जोड़े हो, वरना नहीं देगा रीडिंग उसका जो। ठीक है, तो जो आप थ्योरी पढ़े रहते हैं उसका प्रैक्टिकल, वरना इतना सारा उलझा हुआ। हालांकि आप जब जानने लगेगा तो सब उलझा हुआ नहीं लगेगा, नॉर्मली लगेगा। ये शुरू में आपको बड़ा खतरनाक टाइप का लगता है, देखने में डरावना टाइप का लगेगा, कहाँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि इन्हीं लोग करे थे, लेकिन फिर भी जो है अभी बोला गया बहुत जल्दी सर्किट को पकड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो मैं ही रहने दे रहा अगला